तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन्होंने काफी मेहनत किया होता है, लेकिन उन सभी को केवल एक आलू मिला होता है, एक या फिर दो आलू मिला होता है। और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलती है कि क्या केवल एक आलू। और वहीं पे जो दूसरी ऑर्फनेज गर्ल होती है वो बोल रहे थे कि यूं नहीं, हमने तो काफी अच्छा काम किया, तो आंटी ने हमको चिकन दिया था, लेकिन हमें ये छोटा मोटा आलू क्यों मिला है। फिर वहीं पे जो दूसरा बच्चा होता है वो बोलता है कि वेल, तुम्हें अगर नहीं खाना तो तुम मेरे को दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भूखे मरने से अच्छा तुम कुछ तो खा लो। और वहीं पे हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसको भी डायरेक्टर पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं जो नूना होती है उसने छुपाकर अंडे भी रखे होते हैं, और फिर जो नूना होती है वो बोल रही थी कि वेल, आज जो है काफी अच्छा खाना खाने वाले हम। और उस अंडे को देख के वहाँ के सभी बच्चे जो होते हैं काफी खुश हो जाते हैं और बोल रहे थे कि अंडे, लेकिन ये तुमने कहाँ से लिए। फिर जो नूना होती है उन सबको बता रहे थे कि वेल, मैंने ये जो सीक्रेटली आंटी से ले लिए थे और डायरेक्टर को वो पता नहीं चलने दिया, और जल्दी से जल्दी तुम ये खा लो, क्योंकि अगर पकड़े गए तो हमारे लिए काफी बुरा होगा, और इवन पोटैटोज भी बाद में नहीं मिलेंगे खाने के लिए। और नूना की बात सुन के वहाँ के सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और बोलते कि नूना, तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छी हो। और हम देखते हैं जो नूना होती है वो अपने हीरो को अपने हिस्से का जो अंडा होती है वो बोल रहे थे कि वेल, तुम ये ले सकते हो। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है बोलता है कि लेकिन मैं क्यों, तुम खा लो। फिर जो नूना होती है वो बोल रहे थे कि वेल, तुम सच में काफी पतले हो और तुम्हें जो है काफी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, तुम्हें ये खा लेना चाहिए, कि अगर तुम ऐसे ही कमजोर रहोगे तो जो डायरेक्टर है तुम्हें यहाँ से फेंक देगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें अपने हिस्से का खाना खा लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो नूना होती है वो जबरदस्ती करने लगती है और बोल रही थी कि वेल, मैंने कहा ना कि तुम्हें खाना, तो तुम्हें खाना है। फिर जो अपना हीरो होता है वो मना करते हुए बोल रहे थे कि वेल, मैंने कहा नहीं, ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं नूना का पेट जो था गुड़गुड़ करने लगता है, मतलब उसको भी काफी भूख लगा होता है। और ये देख के जो नूना होती है वो भी काफी ब्लश करने लगती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पेट भी भरा रहना जरूरी है। फिर जो नूना होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं भूखी नहीं हूँ। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, मतलब जब अपना हीरो जो होता है इस वर्ल्ड में आया होता है, और हम देखते हैं अपने हीरो को कोई लात मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एक मोटा सा बंदा होता है वो, और वो मोटा बंदा अपने हीरो को बोल रहा था कि मैंने तुझे कई बार मना किया ना कि मेरे दुकान पे मत आया कर, क्योंकि जब भी तू यहाँ पर आता है मेरे यहाँ पर ग्राहक नहीं आते हैं। और फिर वो मोटा बंदा वहां से जाते हुए बोल रहा था कि वेल, मैं तुझे यहाँ पर आखिरी बार ये वार्निंग दे देता हूँ, अगर तू दोबारा से यहाँ पर नजर आता है मेरी नजरों में तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और अपना हीरो बोल रहा था कि एक ऑर्फन की जिंदगी बिताना काफी एक हेल जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी केयर नहीं करता, कोई भी तुम्हें आकर मार सकता है। भले ही मैं चाहता हूँ कि जो बंदे मेरे को नीचे देखे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर तभी हम देखते हैं वहां पर नूना होती है, और वो फर्स्ट टाइम होता है कि अपना जो हीरो होता है नूना से मिल रहा होता है। फिर जो नूना होती है अपने हीरो को आलू देते हुए बोल रही थी कि वेल, मेरा नाम है नूना, क्या तुम मुझे फॉलो करना पसंद करोगे। भले जो हमारे डायरेक्टर है वो काफी बुरे हैं, लेकिन वो कम से कम हमें खाने के लिए खाना तो देते ही है। फिर तभी हम देखते हैं जो नूना का पेट होता है वो दोबारा से गुड़गुड़ करने लगता है। फिर हम देखते हैं जो नूना होती है वो डायरेक्टर के पास आई होती है, और फिर नूना अपने हीरो को बोल रही थी कि वेल, मैं इस बच्चे को यहाँ पर लाई हूँ क्योंकि ये काफी काम आ सकता है यहाँ पर काम करने के लिए। और जो अपना हीरो होता है ये सब सोच के काफी खुश हो रहा था और बोल रहे थे कि नूना सच में काफी अच्छी है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है नूना को जबरदस्ती जो अंडा होता है खिला देता है, और फिर अपना हीरो नूना को बोल रहे थे कि नूना चलो अब हम अकेडमी चलते हैं। और ये सुन के बाकी जो ऑर्फनेज बच्चे होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या सच में तुम अकेडमी जाने वाले हो, और तुम, इसका मतलब ये है कि तुम काफी अच्छा वहाँ पर खाना भी खा सकते हो। और फिर एक लड़का बोलते कि खाना जितना चाहे तुम उतना खाना खा सकते हो वहाँ पर। और फिर दूसरे बच्चे बोलते कि हाँ, मेरे को भी यहाँ पर खाना खाना है। फिर जो नूना होती है सबको गले लगाते हुए बोल रहे थे कि वेल ठीक है, हम सभी जो है अकेडमी साथ में चलेंगे और जितना मन चाहे उतना खाना खाएंगे और काफी हार्डवर्क भी करेंगे स्टडी के अंदर। चलो ठीक है, अब हम अपना बेस्ट देते ताकि हम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर सके। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो आया हुआ होता है और बोल रहे थे कि चिल्ड्रंस, आज तुम्हारे लिए काफी अच्छी खुशखबरी है, जो नूना है उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है काफी हैरान हो गया होता है। फिर जो नूना होती है वो अपने हीरो को बोलती है कि वेल, मुझे माफ कर लो, मेरे को सच में काफी बुरा लग रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुमसे अलग हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। और वहीं पर वो जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं नूना, हम तो सच में काफी ज्यादा खुश है तुम्हारे लिए। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलते हैं कि वेल, यहाँ पर एक और गुड न्यूज है, और ये गुड न्यूज ये है कि यूरिन, तुम्हें जो है वुल्फ कोड के लिए सेक्रीफाइस दिया जा रहा है, तो तुम्हें काफी कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम देखते जो नूना होती है काफी हैरान और घबरा चुकी होती है, और फिर नूना डायरेक्टर को बोलती है कि डायरेक्टर, अब ये क्या कह रहे हैं, आपने तो पहले मेरे को कहा था कि आप जो है यूरिन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर जो डायरेक्टर होता है वो अपने हीरो से पूछता है कि यूरिन, तुम्हें पता है कि आजकल जो वुल्फ पैक है यहाँ पर नहीं भटक रहे हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ, मेरे को पता है। और ये सुन के
जो डायरेक्टर होता है बोलता है क्या तुम्हें सच में पता है? लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें जो भी पता है वो गलत पता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार जो वुल्फ पैक है आजकल यहाँ पे नहीं मिल रहे क्योंकि हम उन्हें काफी अच्छा खाना देते हैं जो वुल्फ गॉड है उनके लिए। और वैसे भी तुम काफी छोटे हो और खास करके कमजोर हो। भले अगर तुम बड़े हो जाते हो लेकिन तुम मेरे ज्यादा काम में मदद नहीं दे सकते और कम से कम तुम हमारे विलेज के लिए सेक्रीफाइस तो दे ही सकते हो। और इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना जा रहा हूँ। फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो यही यहाँ पर ऑर्फनेज को रखने का कारण है। फिर जो नूना होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही थी कि डायरेक्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए। और फिर वो बोल रही थी कि डायरेक्टर अगर सेक्रीफाइस देना ही तो ठीक है मैं अपना सेक्रीफाइस दे सकती हूँ, प्लीज जो यूरिन है उसकी जान बचा लीजिए। लेकिन ये सुन के जो डायरेक्टर होता है उसे काफी देर गुस्सा आ चुका होता है और फिर नूना के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन रुक जाता है और फिर बोल रहे थे कि नहीं ऐसे ही मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नहीं तो इसको कोई अडेप्ट नहीं करेगा। और वहीं पे जो नूना थी वो भी काफी घबरा चुकी थी डायरेक्टर को इतना गुस्से में देख के। और जो डायरेक्टर होता है और बोल रहे थे कि वेल हम सिर्फ जो यूरिन है उसकी सेक्रीफाइस नहीं देने वाले बल्कि और भी कई सारे यहाँ पर बच्चे हैं उनकी सेक्रीफाइस देंगे। फिर जो डायरेक्टर होता है उन सबको बोलता है कि जो यूरिन है उसको छोड़ के बाकी सभी जो बच्चे यहाँ से चले जाओ। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि आराम से किसी जगह पर आकर बैठा होता है और अपना हीरो बोल रहा था कि वेल ऐसा लगता है कि अब मेरे को जो वुल्फ गॉड है या फिर जो भी कुछ है उसको मारना पड़ेगा अब। फिर तभी जो अपना हीरो होता है बाहर की तरफ देखता है और फिर वो नूना को देखता है और ये देख के जो अपना हीरो होता है काफी हैरान हो चुका था। और फिर अपना जो हीरो होता है वो सरप्राइज होते हुए बोल रहे थे कि नूना तुम्हारे तुम्हारे बालों को क्या हुआ? फिर जो नूना होती है वो अपने हीरो को बोल रहे थे कि वेल मैंने अपने बालों को बिल्कुल तुम्हारे बालों की तरह ही काटा है, क्यों है ना? वेल यूरिन अभी बात करने का कोई भी टाइम नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी जो हमारा ड्रेस है उसको अदला बदली कर लो। भले जो कपड़ा मैंने पहना है वो एक लड़की का है लेकिन कम से कम तुम्हें फिट तो आ ही जाएगा। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि नूना तुम्हारे कहने का मतलब क्या, और तुम मतलब ये जो मेरा ड्रेस है चेंज क्यों कर रहे हो? फिर जो नूना होती है वो बोलती तुम्हारे कहने का मतलब क्या, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जगह अपना जो सेक्रीफाइस है वो देने वाली हूँ। और ये सुन के अपना हीरो भी काफी शौक हो चुका होता है और अपना हीरो जो होता है नूना को बोल रहा था कि नूना क्या तुम्हें सेक्रीफाइस का मतलब भी पता है? फिर जो नूना होती है वो बोल रही थी ऑफ कोर्स मुझे पता है और काफी हंस रहे होते हैं लेकिन उसके हंसी के पीछे काफी ज्यादा सैडनेस छुपा होता है। और नूना बोल रही थी कि मेरा जो छोटा भाई था उसका भी सेक्रीफाइस दिया गया था, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो तुम भी मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह ही लग रहे थे, तुम जो मेरे छोटे भाई की तरह बिल्कुल दिखते थे, शायद इसी वजह से मैं तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती हूँ और इस बार मैं अपने छोटे भाई को ऐसे मारने नहीं दूंगी, तो इस वजह से प्लीज मेरे लिए यहाँ से भाग जाओ। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों साथ में भी तो भाग ही सकते हैं ना, तुम्हें अपना सेक्रीफाइस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो नूना होती है वो बोल रहे थे कि वेल अगर हम ऐसा करते हैं तो जो एडल्ट हैं मतलब जो बड़े लोग उन्हें पता चल जाएगा और काफी जल्दी वो हमें पकड़ लेंगे। और अगर डायरेक्टर जो है मेरे को इस हालत में देखेगा कि मैंने अपने बालों को काट लिया फिर वो मेरे को काफी मारेगा और इसी वजह से मेरे पास काफी अच्छा आइडिया, तो यूरिन मैं यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देती हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ और इतना टाइम तो मिल ही जाएगा तुम्हें कि तुम इस विलेज से बाहर जा सकते हो। और जो नूना होती है वो अपने हीरो को बोल रही थी कि कम से कम मैं तुम्हारी जान को तो बचा ही सकती हूँ, भले जो डायरेक्टर मेरे को काफी मारेगा लेकिन मेरे को जान से तो नहीं मारेगा क्योंकि मेरे को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, मैं किसी और जगह पर काफी अच्छी जिंदगी बिताने वाला हूँ, इससे मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी भी काफी अच्छी तरह से जी। और वहीं पे अपने हीरो को भी काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि गाइस आप ही एक बार सोच लो एक 10 साल का जो बच्चा हुए ऐसे अल्फाजों को बोल रहा था, आपको कैसा लगेगा? ठीक है, ऐसा अपने हीरो को भी फील हो रहा है। और अपना हीरो बोल रहे थे कि भले मेरे पास ओवरवेलिंग स्ट्रेंथ है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। और भाई लोग तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो डायरेक्टर था वो आ चुका होता है और हम उस देखते हैं उसके हाथों में एक चाकू होता है। फिर जो डायरेक्टर होता है वहाँ पर आते सबसे पहले ये पूछता है कि भाई लोग तुम्हारे बालों को क्या हुआ? एपिसोड में तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।